प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। कोरोना काल में आप अपने आप को सुरक्षित रखें और शासन प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए घर बैठे आप लोग ऑनलाइन राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट चयन परीक्षा के लिए तैयारी अच्छे से करें। उसी कड़ी में मैं आज सामाजिक विज्ञान का एक और प्रश्नोत्तर कार्यक्रम लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में। आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें। ये बिल्कुल फ्री है। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, इलाहाबाद की संधि निम्न में से किसके साथ की गई। पहला ऑप्शन है मीर कासिम, दूसरा है नवाबुद्दौला, तीसरा है शुजाउद्दौला और चौथा है बहादुर शाह जफर। इसमें से सही ऑप्शन ये वाला है। ठीक, ये वाला। इसके बाद आगे, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई थी। ऑप्शन है पहला है पुर्तगाली, दूसरा है डच, तीसरा है फ्रांसीसी और चौथा है अमेरिकन। इसका सही ऑप्शन है अमेरिकन। इसके बाद नेक्स्ट है, डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी। पहला है गोवा, दूसरा है दमन, तीसरा है पुलिकट, चौथा है दीव। इसमें से सही ऑप्शन इसका है पुलिकट। इसके बाद आगे, 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को राजपूत बनाकर कहाँ भेजा गया था। पहला इंग्लैंड, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत और चौथा फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है भारत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रथम दो कर्नाटक युद्धों की समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था। आपको इन चार ऑप्शन में छांट कर बताना है। जैसे पहला है डुप्ले, तीसरा है क्लाइव, चौथा है कॉर्नवालिस और चौथा है कोलबर्ट। तो इसका सही उत्तर है डुप्ले। इसके बाद आगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ। आप लोगों को बताना है प्लासी का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन है 1757 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1758 ईस्वी, तीसरा है 1759 ईस्वी और चौथा है 1760 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद अगला है नीति, हड़प नीति अर्थात विलय नीति का जन्मदाता था। पहला है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली
और लॉर्ड कॉर्नवालिस, और चौथा है सर थॉमस रो। इसका सही उत्तर होगा पहला नंबर ये। इसके बाद आगे, बक्सर की लड़ाई किस सन में हुई? पहला है सन 1757, सेकंड 1764, तीसरा है 1765 ईस्वी, और चौथा है 1889 ईस्वी। इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? इसके बाद है हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है। पहला है लोकतंत्र, दूसरा है राजतंत्र, और तीसरा साम्राज्यवाद, और चौथा तानाशाह। आंसर। इसके बाद आगे, हम विश्व में सर्वत्र शांति चाहते हैं, किसने कहा था? इसका ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, और महात्मा गांधी। तो किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद अगला है, निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है? तो विश्व शांति की स्थापना के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है। वयस्क मताधिकार के लिए आयु निर्धारित है, कितने आयु है? 18 वर्ष। आप सब लोग जानते हैं 18 वर्ष जो हो जाते हैं ना, उनका परिचय पत्र बन जाता है, मतलब वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है उन्हें। इसके बाद अगला है, किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? तो ध्यान रहेगा, इसका उत्तर होगा जापान। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर बनाती है ज्वार नदमुख, वी आकार की घाटी, जलप्रपात, गोखुर झील। तो इसमें ज्वार नदमुख सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? धर्म, कर्म, यज्ञ, जाति। तो इसमें था कर्म पर आधारित था, कर्म। इसके बाद अगला है, भारत में सती प्रथा किसके प्रयास से बंद हुई? पहला महात्मा गांधी, दूसरा राजा राम मोहन राय, तीसरा अरविंद घोष, चौथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना की थी, कौन किया था ये बताना है। तो इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें, और लाइक करना तो ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, जिससे कि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो बस ये आज यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।